बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लैब का वो है फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन यूजिंग रेजिस्टिव एंड आरएल लोड। इसको हम मैटलैब सिमुलिंक में परफॉर्म करेंगे और इसके लिए जो हमें रेटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी डिफरेंट कंपोनेंट्स की वो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही होंगी, मेंशन्ड है। तो दो टास्क हैं, एक दफ़ा आपने रेजिस्टिव लोड के साथ ही परफॉर्म करना है, एक दफ़ा आरएल लोड के साथ, और साथ ही उसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म्स होंगी उनको आपने डिस्कस करना होगा और एनालाइज करना होगा। एंड पे फिर अपनी जो भी वर्डिक्ट होगा फाइनल आप लोग वो देंगे अपनी रिपोर्ट में। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि बेसिकली ये सर्किट जो है किस तरह से काम करता है और इसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट वेव फॉर्म है वो किस टाइप की होगी। ये हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इसमें 4 डायोड्स कनेक्टेड हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। 2 जो हैं वो भी डॉटेड हैं और 2 जो हैं वो डॉटेड नहीं है। जो डायोड्स हमारे पास इस कंडीशन में डॉटेड नहीं है, जो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं आपको, D1 और D2, अभी वो कंडक्टिंग कंडीशन में है। अभी वो क्या है, कंडक्टिंग कंडीशन में है। ये आपका D1 और D2। अब इसमें देखें पॉजिटिव साइकिल जब आपके पास आएगा, लेट से ये आपके पास आया पॉजिटिव साइकिल, तो क्या होगा, ये वाली साइड पॉजिटिव बन जाएगी और ये नेगेटिव। इस कंडीशन में जो D1 है वो फॉरवर्ड बाइस के तौर पे एक्ट करेगा और ये जो आपके पास डायोड है, अगर हम इसे D3 का नाम दे दें, तो ये आपके पास क्या होगा, रिवर्स बाइस में चला जाएगा। मतलब कि इसमें से करंट पास नहीं होगा, इसमें से करंट पास होगा। जब इस डायोड में से करंट पास हो रहा है D1 में से, तो जब इधर से करंट यहाँ तक आया, आगे फिर इस पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ पे फर्दर करंट के पास 2 पाथ्स हैं। एक वो रेजिस्टर वाली साइड पे मूव कर सकता है, दूसरा वो इस डायोड की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन इस डायोड की तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि ये डायोड रिवर्स बाइस में होगा, तो इधर करंट बिल्कुल मूव नहीं करेगा। करंट रेजिस्टर से मूव करता हुआ D2 की तरफ जाएगा और वहाँ से क्या जाएगा, सप्लाई की तरफ वापस मूव करेगा। उसके बाद नेगेटिव साइकिल आएगा हमारे पास। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये साइड जो है ये प्लस के तौर पे एक्ट करेगी, ये वाली माइनस के तौर पे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यहाँ से करंट मूव करके इस तरफ जाएगा। जब करंट इस तरफ मूव करेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद करंट के पास 2 पाथ्स हैं, या वो इस D4 में से जा सकता है या D2 में से। अब करंट D2 में से मूव नहीं करेगा, बल्कि करंट क्या करेगा, अब करंट जो है जब यहाँ तक पहुँचा तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, D2 या फिर ये D4। अब D2 में से करंट नहीं पास होगा और करंट इस तरफ मूव करेगा। जब हमारे पास आया ये नेगेटिव साइकिल, इस केस में करंट इस तरफ मूव करेगा। अब यहाँ से इस डायोड से पास होके इस पॉइंट पे आया। अब अगेन D1 जो होगा रिवर्स बाइस में होगा, इस तरफ करंट मूव नहीं करेगा, करंट जाएगा रेजिस्टर वाली साइड पे और रेजिस्टर से डाउनवर्ड्स मूव करता हुआ वापस इस वाले डायोड से कंडक्ट करता हुआ D2 से सप्लाई वाली साइड पे जाएगा। अब एक चीज़ नोट करें, जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल था तब जो करंट था रेजिस्टर में से
डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था। जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आया तब भी रजिस्टर में से करंट मूव कर रहा है और डाउनवर्ड्स ही मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई, मींस नेगेटिव साइकिल ओमिट हो गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव करंट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एसी जो सप्लाई आ रही थी उसे हमने डीसी में कन्वर्ट करके यूजिंग ब्रिजेस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो किस टाइप की होगी। अभी कोई भी फ़िल्टर्स कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होगी। इस वेव फॉर्म में अगर हम इनपुट वेव फॉर्म की बात करें, क्योंकि इसको एक ज़रा बेटर व्यू इसका देख लेते हैं, इसे देखें। ये जो ऊपर वाली वेव फॉर्म है आपकी, ये इनपुट वेव फॉर्म को शो कर रही है। इनपुट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है जो कि हम इनपुट पे इधर हमने इस जगह पे अप्लाई कर दी। उसके बाद है जी अब हमारी आउटपुट वेव फॉर्म। देखें, जो हमारा रजिस्टर था उसके अक्रॉस हमने देखा था कि करंट की जो वेव फॉर्म है और करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही थी, बेशक पॉजिटिव साइकिल था या बेशक हमारे पास नेगेटिव साइकिल था। आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है उसका करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये हमने आउटपुट की वोल्टेज की वेव फॉर्म शो की हुई है, क्योंकि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो इन फेज़ होते हैं। तो ये वोल्टेज की अगर ये वेव फॉर्म हमारी बन रही है तो करंट की भी इसी टाइप की ही वेव फॉर्म बनेगी। तो आप लोगों का जो काम है, आपने क्या करना है, आपने ये सर्किट मैटलैब सिमुलिंक में ड्रॉ करना है और उसके बाद इन डायोड्स के अक्रॉस स्कोप कनेक्ट करनी है, लोड के अक्रॉस स्कोप कनेक्ट करनी है और इस सोर्स के अक्रॉस स्कोप कनेक्ट करनी है। इन सब कंपोनेंट्स के अक्रॉस स्कोप कनेक्ट करने के बाद आपने उसकी वोल्टेज की जो वेव फॉर्म्स हैं उसको विजुलाइज करना है और उसको डिस्कस करके जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसमें उसकी डिस्कशन जो है आपने शो करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोड चेंज कर देंगे, रेजिस्टेंस ख़त्म करके उसके बाद अब आप RL लोड रजिस्टर के साथ सीरीज़ में एक इंडक्टर भी कनेक्ट कर देंगे। अगेन सारा काम करेंगे और देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये आपका अपना टास्क होगा। हम ज़रा सिमुलिंक में इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि ये ड्रॉ किस तरह से होगा। सिमुलिंक में आपका सर्किट जो है एक दफ़ा एक सिर्फ रेजिस्टिव लोड के लिए करके देख लेते हैं। RL का आपको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखते हैं, ये हम मैटलैब ओपन करेंगे, ये यहाँ से सिमुलिंक ओपन करेंगे, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। बेहतर नज़र आ रहा है। इसका एक ब्लैंक मॉडल ओपन करते हैं। कंपोनेंट्स प्लेस करने के लिए लाइब्रेरी में जाएंगे। यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें 4 डायोड्स चाहिए, एक लोड चाहिए। लोड को कनेक्ट ऐड कर देते हैं वहाँ पे। डायोड्स चाहिए 4, ये 4 है वहाँ पे। ये डायोड्स चले गए। उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, उसके बाद हमें ज़रूरत होती है सोर्स की। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स,
सारे ये कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। अब इनको ज़रा स्प्लिट कर लेते हैं। सोर्सेज को आमतौर पे हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और जो हमारा जो लोड होता है उसको राइट साइड पे रखते हैं। ये आ गया लोड, इसे हम रोटेट कर लेंगे। और इसको रेजिस्टिव लोड, अच्छा इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे रन करके देखते हैं।
इस स्कोप को सोर्स पे कनेक्ट कर देते हैं। फिर एक दफ़ा कनेक्शन वेरीफाई कर लेते हैं, जो थ्योरी में हमने देखा उसके बिल्कुल से रन करें। ये जो वेव फॉर्म आ रही है ऊपर वाली, ये सोर्स की वेव फॉर्म है, और ये जो है ये हमारी आउटपुट वेव फॉर्म है। अब ये क्लियरली देख सकते हैं आप लोग कि नेगेटिव साइकिल जो था उसका ओमिट हो गया, और आउटपुट के क्रॉस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल्स हैं वो शो हो रहे हैं। इवन जो नेगेटिव साइकिल था इनपुट का, वो भी फ्लिप होके पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आउटपुट के अगेंस्ट आ रहा है। फर्दर इसको फ़िल्टर्स के थ्रू स्मूथ करके प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोगों का जो टास्क है, आपने रेजिस्टिव लोड पे ये काम करने के बाद लोड को चेंज कर देना है, आरएल लोड यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, और अगेन सारी जो वेव फॉर्म्स हैं उसको आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने जो डायोड्स हैं उसके अक्रॉस नहीं लगाई ऑसिलोस्कोप। आप यहाँ पे 4 चैनल ऑसिलोस्कोप लेंगे, डायोड्स के अक्रॉस भी जो वेव फॉर्म्स आएंगी उनको भी आप लोग अपनी रिपोर्ट में ऐड करेंगे, और साथ ही उसकी जो भी डिस्कशंस वगैरह होंगी, जो आपका एनालिसिस होगा वो आप प्रेजेंट कर देंगे। मैनुअल आपको एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखें, यहाँ पे ये डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है, बेसिक एवरेज वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे स्पेस गिवन है सर्किट डायग्राम की और कनेक्शन डायग्राम की, उसके बाद जो आपके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होगा उसकी, और रिज़ल्ट्स और ग्राफ्स। इसमें आपने जो भी आपकी वेव फॉर्म्स होंगी उनके जो स्नैपशॉट्स हैं वो लेके यहाँ पे आपने पेस्ट करने, और यहाँ पे आपकी सारी जो डिस्कशन होगी वो आ जाएगी हर टास्क की। ठीक है जी, थैंक यू।